अब हम लोग चलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो 2025 अक्टूबर में जारी किया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट की थीम्स है उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या की फाइंडिंग्स है, क्या इंडिकेटर्स है, कितने लोग डिप्राइव्ड हैं, कितने एक्यूट पॉवर्टी है ना, वर्ल्ड में कितने लोग अभी पॉवर्टी से सेवियर कैटेगरी में है, इंडिया का क्या स्कोर है, क्या रैंक है, ठीक है, सारा कुछ देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं, देखिए न्यूज देखिए, यूएनडीपी ने जारी किया था। बेसिकली जारी कौन करता है ये भी आपको पता होगा, यूएनडीपी, है ना, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, द रिजल्ट शो दैट द 1.1 बिलियन ऑफ 6.3 बिलियन पीपल लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ओवर हाफ ऑफ देम आर चिल्ड्रन। देख रहे हैं कि 6.3 बिलियन का मेजरमेंट किया गया, उसमें 1.1 बिलियन यानी कितना हो गया, 110 करोड़ के, 110 करोड़। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, यही की पॉइंट्स बीपीएससी में खास करके ना, यूपीएससी में तो काफी इंडिकेटर वगैरह भी पूछा जाता है, अब तो खैर बीपीएससी का भी ट्रेंड चेंज हुआ है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है यही कीवर्ड्स जो हेडलाइंस है वहीं से क्वेश्चन पिकअप किया जाता है। तो पहले देख लीजिए जारी कौन कर रहा है, यहां पर भी देख रहे हैं आपके नियरली 8 in 10 पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मेंस के लिए की पॉइंट्स है, इवन इंटरव्यू के लिए भी, कि आप बता रहे हैं कि पॉवर्टी किस तरह से है, तो ये डेटा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है। रिलीज कौन करता है, रिलीज ये कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं आप, यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, जारी कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइटल देख लीजिएगा इस बार का क्या था, ओवरलैपिंग हार्डशिप पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड। देख रहे हैं कि क्लाइमेट और पॉवर्टी में किस तरह से लिंकेजेस बन रहा है ना, क्लाइमेट बेस से पॉवर्टी। आपने देखा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा कि आर्टिकल 21 जो ना, राइट टू एनवायरमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, है ना, इस बार फंडामेंटल राइट का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो वो देख रहे हैं कि क्लाइमेट और पॉवर्टी से किस तरह से लिंकेज हो रहा है, ये आपका इस बार का टाइटल है, ध्यान रखिएगा, कभी टाइटल भी पूछा जा सकता है आपसे। की फाइंडिंग्स क्या है, आउटकम्स क्या निकला है इस इंडेक्स का। तो सबसे बड़ा जो आउटकम्स है देखिए, ग्लोबल हेड काउंट्स में 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस 19 कंट्री, 109 कंट्री को एक्सेस किया गया। तो उसमें कितने हैं, 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस कंट्रीज है, और उसमें से 1.1 बिलियन इतना को मेजर किया, अगर उसमें से 1.1 मिलियन यानी कि 18.3% जो लोग हैं एक्यूट डायमेंशनल पॉवर्टी है, पूरी तरह से बहुत ज्यादा एक्यूट है, मतलब एक तो पॉवर्टी हो गया, उससे ज्यादा एक्यूट हो गया। तो एक्यूट में कितने हैं, अराउंड 18%, 1.1 बिलियन यानी कि 110 करोड़ लोग, 110 करोड़ लोग जो है एक्यूट पॉवर्टी है, ठीक है। 43.6 जो फेस कर रहे हैं सेवियर पॉवर्टी। कभी आप लोग से पूछा जा सकता है कि एक्यूट पॉवर्टी का क्या, कितना मेजरमेंट है, कितने परसेंटेज है ना। देख लीजिए दूसरा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि वो कम हुआ है, कम होने का वजह भी बहुत ज्यादा है कि इंडिया के गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वगैरह, जो स्कीम्स वगैरह चलाए जा रहे हैं, ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उसकी वजह से काफी कम हुआ है। तो कम कितना हुआ है वो हम देख लेते हैं, 16.4% हो गया है, पहले कितना था 55%, 16.4%, 16% जो लोग हैं अभी हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। लिफ्ट कितना हुआ, 414 मिलियन, 414 मिलियन लोग हैं जो आउट ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। मेंस में भी एक कोड यूज कर सकते हैं कि कितने लोग यूज हुए हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से, या फिर अवेयरनेस की वजह से, काफी चीजों की वजह से इतने लोग अपलिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो एक याद रखेगा 16.4% डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, क्या है इंडिया का क्या है, और स्कोर देख लीजिएगा, कभी आपसे पूछ देता है कि स्कोर क्या है मल्टी डायमेंशनल में, 0.069, ठीक है। उसमें देख लीजिएगा पैरामीटर वगैरह है, जो ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, बेसिकली ये एग्जैक्ट पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन, जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है करंट अफेयर्स का, इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा 71st बीपीएससी में कि जिस तरह से पीएलएफएस रिपोर्ट का डेटा बीच में से पूछा गया था। तो एक बार एक नजर ना देख लीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है मेथोडोलॉजी, क्या पैरामीटर, किस तरह से हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो मेथोडोलॉजी क्या है आपका, उसमें है हमारा 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर है। 3 डायमेंशन में मेन देख लीजिएगा कि कौन कौन सा है। 3 डायमेंशन आपका यहाँ पर हो गया पॉवर्टी का, एक है हेल्थ का, एक एजुकेशन है आपका, एक लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। और इसके विदिन जो डायमेंशन है वो देख लीजिएगा एक बार, हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर काफी चीजें है, कुकिंग फ्यूल वगैरह वगैरह सारा कुछ है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। लेकिन इसी के उलट जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करता है, राइट, आप लोगों को पता होगा, उसमें बताएंगे कि कितने डायमेंशन और कितने इंडिकेटर हैं। चलिए आपको हिंट दे देता हूं कि इसमें 2 इंडिकेटर अलग है जो इंडिया एक्सेस करता है, यानी कि नीति आयोग जो जारी करता है उसमें 12 इंडिकेटर है, राइट। तो 3 डायमेंशन और 12 इंडिकेटर जो नीति आयोग जारी करता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में 2 जरूर बताएंगे कि 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर है वो कौन सा है। ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोर देन एनफ है कंटेंट। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस का बहुत ज्यादा हमने इसमें नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ की पॉइंट्स है आप मेंस में यूज कर सकते हैं, वो फैक्ट एंड फिगर। चलिए बने रहिए मेंटरशिप फोरम के साथ, शुक्रिया।